जय जय श्री हरि। सकल अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होय सो होय। सकल अंग पद विमुख हो, नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति। एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। सब लक्षणों से हीन हूं, समस्त गुणों से हीन हूं, पर एक विश्वास है कि श्री जी बड़ी कृपालु है, वो हम पर कृपा करेंगे। उसी कृपा बल से हमको नाम मिला है, और हम कोई साधन ऐसे समर्थ नहीं देखते जो हमें भगवान से मिला दे। किए है सांख्य योग तो हमारा मुख्य प्रधान साधन रहा है, ज्ञान योग। अष्टांग योग में भी ज्ञान योग का मिलान रहा है। कर्म योग को भी जानते हैं, और भक्ति योग में तो है ही। ऐसा नहीं कि साधन पक्ष को जानते नहीं है, पर सब करके और सब जान के अब एक बात केवल आई है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। उनकी कृपा से हमारा जीवन उनके लायक हो सकता है। हमारे में सामर्थ्य नहीं कि चिदानंदमय स्वरूप भगवान के दर्शन का अधिकार और उनकी सेवा का अधिकार और उनके हम लायक हो, नहीं। सकल अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होय सो होय। सो कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय। चरण शरण हरिवंश की, सहजे ही बने बना। किशोरी कृपा का भी अधिकार तभी प्राप्त होता है जब हरिवंश महाप्रभु कृपा कर दे। हमें लगता है हम सब पर श्री जी की बहुत कृपा है। परम पावन महामहिम देव दुर्लभ शिव वंदित वृंदावन धाम और सर्व सामर्थ्यमयी निज सहचरी यमुना जी, और उनके बिल्कुल समीप बैठ करके हम भगवत चर्चा सुने, ये हमारे ऊपर असीम कृपा है। मनुष्य जन्म ही मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। यहां की उन्नति आध्यात्मिक उन्नति है, लौकिक उन्नति का कोई महत्व नहीं। आप यहां के बहुत बड़े पद पर प्रतिष्ठित हुए, राजकाज संभाला और भगवान से विमुख रहे, तो मरे तो आप नरक ही जाओगे। आपके लिए विमान थोड़ी आएगा कि आप इतने बड़े पद में थे तो आपको विमान। देखो, चूक हो जाए तो देवराज इंद्र पद से भी दुर्गति हो जाए। यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट महाराज नहुष बहुत यज्ञ की और बहुत पुण्य किया, उसके प्रताप से वो त्रिभुवनपति देवराज इंद्र पद पर बैठे। और जब इंद्र बन गए तो वासना तो बहुत प्रबल होती है ना, तो उनको लगा जब इंद्र बन गए तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी हमारी पत्नी होनी चाहिए। भूतपूर्व इंद्र की इंद्राणी हमारी पत्नी होनी चाहिए, क्योंकि मैं वर्तमान का इंद्र हूं। उन्होंने सूचना भेजी, वो अपने गुरुदेव बृहस्पति की शरण में गई और कहा, गुरुदेव, ये नीच राजा
हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हो। उनका इस समय वो त्रिभुवन पति पद पर विराजमान है और मेरी आज्ञा भी वो नहीं मानेगा, क्योंकि अगर आज्ञा मानना होता तो ऐसी सोच ही क्यों करता, हमसे पूछ करके आज्ञा लेकर के ऐसी बात करता। मनमानी आचरण कर रहा है तो आज्ञा भी नहीं मानेगा, हमें तो इशारे से समझ लेना है कि वो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। अब तुम ही उपाय करो जिससे तुम बच जाओ, उसको समय दो। तो समय दिया, अब वो जब समय आया तो काम की वेग वृत्ति फिर बृहस्पति की शरण में गई। उनका भगवान वो तो समय भी आ गया, तो उनका उसको बोलो कि देव ऋषियों को पालकी में जोत करके लाओ तो हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। सूचना पहुंची कि ब्रह्म ऋषियों को पालकी में जोत के, जो जगत बंदनी ब्रह्म ऋषि हैं, अब वो त्रिभुवन पति है, जो आदेश करेगा पालन करना पड़ेगा। अब ब्रह्म ऋषि में देव ऋषि सब तपस्या पूर्ण, सब भगवत प्राप्त महापुरुष, कुछ आगे लगे कुछ पीछे लगे। संस्कृत में तेज चलने को कहते हैं सर्प। सर्प 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 माने तेज चलो, तेज चलो, जल्दी चलो। अब वो ब्रह्म ऋषि तृण पत्ता दूब घास खा करके रहने वाले, एक लात मारी सामने जो ऋषि थे, और वो ऋषि दुर्वासा थे। उन्होंने मुड़ करके कहा तो हम ब्रह्म ऋषियों के ऊपर शासन करना चाहता है, जा सर्प योनि को प्राप्त हो जा। तो सीधे देवराज इंद्र पद से अजगर की योनि को प्राप्त हुए। सोचो त्रिभुवन पति कितना बड़ा पद है, तीनों लोकों का स्वामी, और कर्म बिगड़ गया तो अजगर की योनि को प्राप्त होता है। तो भगवान से विमुख होकर हम भारत के कोई बहुत बड़े पदाधिकारी हों और भगवान से विमुख हों और मनमानी आचरण करते हों तो हमारी दुर्गति पक्की है ना। तो मनुष्य जन्म लौकिक उन्नति के लिए नहीं मिला है, ये तो अपने आप भाग्य के वशात होती जाएगी। मनुष्य का प्रयास आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक के साथ साथ अगर लौकिक उन्नति है तो वो सराहनीय है। केवल लौकिक उन्नति है, आध्यात्मिक नहीं है, तो उसका चंद वर्षों महत्व है, 20 वर्ष 30 वर्ष। इसके बाद जब आप पधारोगे यहां से तो आपको दुर्गति भोगनी पड़ेगी। इसलिए मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति अन्य साधनों से कलिकाल में होना बड़ा कठिन है। जैसे अष्टांग योग, 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में बिना हिले डुले ऐसे हुए बिना 3 घंटे, जो बैठ सकता है। जो 90 प्राणायाम 3 बार में 90 प्राणायाम, रेचक कुंभक पूरक, पूरक कुंभक रेचक, जो अपनी श्वास पर कंट्रोल, अपने शरीर पर कंट्रोल, और चित्त वृत्ति निरोधासा योगा, चित्त वृत्ति को परमात्मा में, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। बोलो इतने लोगों में कौन है ऐसा एक भी कि 3 घंटे बिना हिले पद्मासन और सिद्धासन में बैठ जाए और 90 प्राणायाम करके अपनी प्राणवायु का संशोधन करे और चित्त को परमात्मा में स्थित करे। है ना कठिन? और उससे जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो मायामयी होती हैं। दूसरे की बात सुन लेना, आकाश में उड़ जाना, कई रूप धारण कर लेना, बड़ी सिद्धियां हैं, योग के द्वारा प्राप्त होती है। ज्ञान, गोस्वामी जी ने ज्ञान के लिए लिखा है, ज्ञान क पंथ कृपान क धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा,
ज्ञान का मार्ग जो है वो तलवार की धार है, गिरने में देर नहीं लगती और गिरा तो गया। ज्ञान को दीपक कहा गया है और बुझा तो बुझ गया। ज्ञान मार्ग में भी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, फिर सब ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कहीं कोई अनुभूति ना होना, ये ज्ञान का है। कहा ऐसा? बड़ा कठिन है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। अब कर्म योग, अगर हम किसी को पानी भी पिलाते हैं तो हमारे मन में एक बात रहती है कि ये धन्यवाद तो दे। फिर कर्मयोग कैसे सफल हो सकता है? कर्मयोग तो तभी सफल हो सकता है जब निष्काम भाव से, बिल्कुल कोई जानकारी नहीं। जैसे हम आपकी सेवा की तो आज के बाद हम जानते भी नहीं कि आप कौन है। ये नहीं कि आपकी सेवा की तो कल की आशा रखें कि आप पलटकर हमारे लिए कुछ अनुकूल करें, तो कर्मयोग भी कठिन हो रहा है। अब एक बात रह गई है, नाम जप। इसमें अपवित्र हो, पवित्र हो, सकाम हो, निष्काम हो, जवान हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़े हो, ना पढ़े हो, कैसे भी हो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यदि नाम जप नहीं करोगे तो अन्य कोई साधनों में कलकाल में ऐसा भरोसा कम है कि वो हमें भगवत प्राप्ति करा दे। भगवान का नाम गरज रहा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अपने पुत्र को बुलाया नारायण तो परम पद की प्राप्ति। हम बार बार कह रहे हैं, आप नारायण 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 कह के नारायण को पुकारोगे तो आपको परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए हम कहते हैं केवल राधा 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 उच्चारण करो, देखो तुम्हारी सारी बाधाएं, सारी चिंताएं मिट जाएंगी और सब अनुकूलता आपको प्राप्त हो जाएगी। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि जैसे रोग बढ़ा हुआ है तो कभी कभी कड़वी दवा दी जाती है, तो हम लोगों के अंदर मनमानी आचरणों का ढेर है, ढेर। कितने पाप किए हैं, उनको नष्ट करने के लिए थोड़ा दंड भी मिलेगा, प्रतिकूलता भी मिलेगी, रोग भी आएंगे, अपमान भी आएगा, पर यदि नाम जप करोगे तो ये आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, ये आपको नीचा नहीं दिखा पाएंगे। महात्माओं के अनुभव की बात है। आज तक जितने ऊंचाई पर महात्मा पहुंचे वो सब भजन करने वाले पहुंचे। चाहे जैसे हो, यदि नाम जप कर रहे हो तो आप श्री जी तक पक्का पहुंच जाओगे। ये नाम कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले तो अलक लड़ैती रीझ के महल खवासी दे। हरिवंश नाम ध्रुव कहत ही बाढ़े आनंद बेली। प्रेम रंग उर जग मगे जुगल नवल रस केली। श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम रस लीला में पहुंचने का अधिकार ये नाम। महात्माओं के सबके अनुभव हैं, सब बड़े बड़े महात्माओं के अनुभव हैं कि जिसने नाम जब शुरू कर लिया उसका परम मंगल हो गया। राधा बाबा तो कहते हैं, आपने राधा कृष्ण बोला एक बार जीवन में तो आपके मंगल महल की नींव रख गई। सुख समुद्र में डूबने के लिए आपकी तैयारी प्रारंभ हो गई, आपका शुभ मंगल शुरू हो गया, क्योंकि भगवान का नाम आपने जपना शुरू कर दिया। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा, मैं अपने जीवन की प्रथम और अंतिम अनुभूति कहता हूं कि तुम नाम जप करो। अन्य साधन बने तो ठीक है, ना बने तो छोड़ो, नाम जप करो। नाम जप करने से निश्चित तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा होगी और भगवान की प्राप्ति होगी। जब भगवान मिल जाते तो और सब कामनाओं की पूर्ति की क्या बात है।
वर्तमान में वासनाओं का इतना खेल बढ़ गया है कि नाम जप में प्रीति होना बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि नाम जप में भी मन लगने के लिए थोड़ी पवित्रता, आहार की, संग की, ये तो चाहिए ना। आज हमारा भोजन दूषित होता चला जा रहा है। होटलों में, पार्टियों में बस केवल जवान के लिए लोग पशुओं का मांस खाते हैं। आज इतनी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही कि कोई यही नहीं समझ रहा कि मदिरा पीना पाप है, शराब पीना पाप है, ये तो समझा ही नहीं जा रहा है। अब तो एक स्वागत में इसका प्रयोग हो गया है, मतलब नरक जाने के पूरे सब चांस है। ऐसे में भगवान के नाम में प्रीति कैसे हो? यदि सत्संग मिल जाए और हठ पूर्वक नाम जप किया जाए और नाम बल से इन गंदे आचरणों को छोड़ दिया जाए तो सब कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। ये विषयासक्ति मतलब भोगों में प्रीति, ये जब तक बढ़ेगी तब तक नाम मीठा नहीं लगेगा। जैसे प्रश्न होता है कि नाम जपना अच्छा नहीं लगता, तो भोगों में प्रीति होने के कारण नाम जप मीठा नहीं लगता। तो विषयासक्ति बढ़ जाने के कारण नाम मीठा नहीं लगता। जिसको पित्त बढ़ता है तो उसमें मिश्री भी खवाओ तो कड़वी लगने लगती है। जब बहुत बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है, और अगर उसी मिश्री को रोज पाओ नियम से तो वो पित्त का समन करके मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही यदि नाम कड़वा लग रहा है और नियम पूर्वक नाम जप किया जाए तो मीठा लगने लगेगा। कल सत्संग में नियम दिया था कि 10,000 नाम सब लोग जप करेंगे। 10,000 नाम तुम्हें बहुत लगता है? 10,000 नाम, हजार 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 चलते फिरते उठते। तो एक माता जी आके बोली, हम तो बड़ी सेवा है हमारे पास, हम तो 10,000 कैसे जप पाएंगे नाम? 10,000 नाम की वाला आप बात करते हो? 10,000 बहुत होता है क्या? अरे 10,000 तो ऐसे चलते फिरते हो जाता है। ऐसे काउंटर आप ले हो और आप अपनी सर्विस को जा रहे हो, जाते समय, आते समय, खाली समय 10,000 नाम। 10,000 नाम यदि आप रोज जपोगे तो आपको खुद चमत्कार समझ में आने लगेगा कि आपका जीवन किधर जा रहा है। जब तक आप भगवान की शरण में नहीं होंगे, नाम जप नहीं करेंगे, तब तक आपकी विषयासक्ति नष्ट नहीं होगी। और विषयासक्ति ही हमारे जन्म मरण का हेतु है। भोगों में जो प्रीति है यही हमारे जन्म मरण का हेतु है। तो विषयान विषवत त्यज, शास्त्र कहता है विष के समान विषयों का त्याग कर दो। ये भजन से होता है। आप जितना भजन करेंगे तो आपको ये संसार झूठा सा लगने लगेगा। आप देखो, भजन करके देखो, ये रुपया, पैसा, भोग सामग्री, नाना प्रकार की पद प्रतिष्ठा, ये सब अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि झूठी है। हमें दिन में सैकड़ों बार बात याद आती है। जैसे किसी को कोई प्रियजन याद आता है, ऐसे हमें सैकड़ों बार याद आती है, मरना है, मरना है। अब ये सूत्र हमको कहीं लगने नहीं देता। क्या सब नाटक हमारा? मरना है यार, जाना है, यहां से जाना है। कब श्वास टूट गई कुछ पता नहीं, और जब श्वास टूटी तो सब बखेड़ा यहीं छूटा। अब जो भजन किया वो साथ गया नहीं तो कुछ नहीं। कैसा यार देश है, यहां से शरीर भी छुड़ा दिया। और ऐसे देश में हम प्रेम करें, इसका नाम मृत्यु लोक है। मरोगे सब। हमारी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, सब मरोगे। आज नहीं तो कल सब छूटेगा, आज नहीं तो कल। होश में हो जाओ,
गंदे आचरण छोड़ दो और भगवान का भजन करते हुए तुम्हें जो सांसारिक काम मिला है वो ठीक से ईमानदारी से करो और उसे भगवान को समर्पित कर दो। कृष्णार्पणमस्तु, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये बहुत बड़ी भूल है जो हम मनुष्य जीवन में शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, गंदे आचरण करते हैं, मनमानी झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, दूसरे की हिंसा करते हैं। बहुत बहुत भूल, बहुत बड़ी भूल करते हैं। अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक किया अब जीवन में नहीं करेंगे। जैसे सोने के घड़े में जहर भरा हो तो क्या आप उसे पान करेंगे क्या? ऐसे ये बोतलों में जहर है जो तुम्हारे शरीर को नष्ट करता है, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। देख लो, भीष्म जैसे महात्मा जब सरसैया पे बैठे उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर को, तो द्रौपदी जी ने कहा ये ज्ञान उस समय कहाँ गया था जब सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था? तो कहा बेटी, दुर्योधन का पवित्र अन्न खाने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आज 6 महीना हो गए, बाणों के लगे से खून निकल गया, अब मैं पवित्र हो गया हूं। अब जो प्रश्न करोगे सही उत्तर मिलेगा। अगर अन्न दूषित हो तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, इतने बड़े महापुरुष बोल रहे हैं। और दूषित पदार्थ खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी। इसलिए भाई, एक गंदा भोजन, गंदा संग, गंदा पेय पदार्थ, इनका त्याग कीजिए। और जीवन का आनंद क्या है? देखो, आनंद अगर आप अनुभव करना चाहो, हम अपना उदाहरण इसलिए देते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यदि प्रत्यक्ष में हो तो ज्यादा अच्छा प्रमाण समझ में आता है। हृदय नाचता रहता है आनंद से। क्यों? क्यों प्रभु की है। तो क्या तुम्हारे जीवन में संकट नहीं आएगा? हम आपको सूचना दे रहे हैं कि 13 वर्ष की अवस्था से भगवान के मार्ग में तो हमारी ये दशा है। ये दुर्दशा का क्षेत्र है संसार। क्या तुम्हारे शरीर में रोग नहीं आएगा? क्या तुम्हारे जीवन में विपत्ति नहीं आएगी? अगर आएगी तो फिर क्या करोगे? न भगवान का आश्रय है, न भजन बल है, फिर क्या करोगे? फिर तो त्राहिमाम मच जाएगा, हाय हाय मच जाएगा। अभी सुना कि कैंसर है तो बस वही दिमाग में छा जाएगा, अब तो मरा, अब तो कैंसर। नाना प्रकार की विपत्तियां, रोग इस संसार में फैले। इसलिए उनसे बचने के लिए राधा 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 राधा। हम बचे हुए हैं, तुम क्या समझते हो? हम बचे हुए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, कोई नशा न करो, कोई गंदा आचरण मत करो, कोई घूसखोरी से रुपया मत लो, वो तुम्हारे शरीर, तुम्हारे परिवार को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। और जितना बन सके नाम जप करो, नाम जप का नियम ले लो। आजकल तो अंगूठी की तरह पहने रहो, काउंटर दिखाने की भी जरूरत नहीं। अगर माला की सामर्थ्य नहीं है टांगने की तो काउंटर ले लो भाई, अंगूठी की तरह उसे पहने और चल रहा है राधा 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 राधा। खूब नाम जप करो, अब प्रश्न करो।